नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ। शेष जो वीडियो थी दुर्ग से संबंधित, आज का हमारा ये दुर्ग से संबंधित अंतिम वीडियो है। तो इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोटा दुर्ग के बारे में। कोटा दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। जो कोटा दुर्ग है वह कोटा ज़िले में बना हुआ है, चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। कोटा दुर्ग है, कोटा ज़िले में है, चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। ये जो दुर्ग है स्थल दुर्ग और जल दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। कोटा दुर्ग स्थल दुर्ग और जल दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का समन्वित रूप है इसमें, एंड राजपूत और मुगल शैली का समन्वित रूप है। मुख्य द्वार इसके पाटन पोल, केतुनी पोल, सूरज पोल, हाथी पोल और किशोरपुर दरवाज़ा मुख्य हैं। दुर्ग के राजप्रासाद कंवरपदा महल, केसर महल, अर्जुन महल, छत्र महल, झाला जालिम सिंह की हवेली आदि प्रसिद्ध हैं। और महाराजा माधव सिंह म्यूजियम यहाँ पर है बना हुआ है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, महाराजा माधव सिंह म्यूजियम किस दुर्ग में बना हुआ है? उत्तर हो जाएगा कोटा दुर्ग में बना हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे दुर्ग की ओर। आज का हमारा दूसरा दुर्ग है भरतपुर दुर्ग है, जिसको लोहागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाते हैं। भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। भरतपुर दुर्ग है भरतपुर जिले में बना हुआ है। और यह जो दुर्ग है पारिक दुर्ग और भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो पूछा जा सकता है भरतपुर दुर्ग है किस श्रेणी में आते हैं? तो पारिक और भूमि दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। इसका जो निर्माण था महाराजा सूरजमल द्वारा 1733 ईस्वी में करवाया गया। यानी भरतपुर दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा 1733 ईस्वी में करवाया गया था। मिट्टी की गढ़ी चौबुर्जा का निर्माण खेमकरण द्वारा करवाया गया। यानी मिट्टी की गढ़ी जिसको चौबुर्जा बोलते हैं, इसका निर्माण है खेमकरण द्वारा करवाया गया था। किले के चारों ओर खाई, यानी इस किले के चारों ओर खाई है, जिस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। यानी पूछा जा सकता है कि भरतपुर का जो दुर्ग है इसकी जो खाई है, उस खाई में जो पानी आता है वो किस झील से आता है? उत्तर जाएगा मोती झील से। और किस नहर द्वारा लाया गया है? सुजान गंगा नामक नहर द्वारा वो पानी भरतपुर किले तक लाया गया है। आगे इसमें है मोती झील रूपारेल और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। जो मोती झील है वो कहाँ पर बनी हुई है? रूपारेल और बाणगंगा नदी है, इन दोनों नदियों के संगम पर बनी हुई है। तो प्रश्न पूछा जा सकते हैं मोती झील से किस दुर्ग के पास पानी आता है या किस दुर्ग के लिए पानी आता है? उत्तर जाएगा भरतपुर दुर्ग के लिए। या पूछा जा सकता है भरतपुर दुर्ग के लिए मोती झील से जो पानी आता है, ये मोती झील कहाँ बनी हुई है, किन नदियों के संगम पर बनी हुई है? उत्तर हो जाएगा रूपारेल और बाणगंगा नदी। आगे इस किले के जो प्रवेश द्वार हैं अष्ट धातु से निर्मित है। यानी किले के जो प्रवेश द्वार हैं वो अष्ट धातु से निर्मित है। सुंदर कलात्मक एवं अत्यधिक मजबूत दरवाज़ा जिसे जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली में मुगलों से जीतने के बाद लाल किले से लाए थे। एंड जो भरतपुर का जो किला है इसका जो मुख्य द्वार हैं, मुख्य जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा अष्ट धातु से बना हुआ है। और ये जो दरवाज़ा जो जवाहर सिंह है, ये जवाहर सिंह दिल्ली से लेकर गए थे, मुगलों से लाल किले को जीता था, 1765 ईस्वी में जीता था। तो वहाँ से ये दरवाज़ा है वो लेकर आए थे। तो अष्ट धातु से निर्मित दरवाज़ा है। इस मुख्य महल इसमें कौन कौन से बने हुए हैं? मुख्य महल हैं महल खास, कोठी खास, किशोरी महल, दरबार खास, सिलह खाना, बिहारी जी और मोहन जी का मंदिर इस किले में बने हुए मुख्य स्थल हैं। कचहरी कला का उपयोग दीवाने आम के रूप में किया जाता था। इस दुर्ग की महत्वपूर्ण बात यह है, यानी इस दुर्ग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दरबार हाल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। यानी ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा में पूछी भी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ था?
तो मत्स्य संघ का उद्घाटन है भरतपुर दुर्ग में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। और दूसरी बात इसकी यह है कि ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी के रूप में जाना जाता है। उत्तर का प्रहरी बटनेर दुर्ग है, तो पूर्वी सीमा का प्रहरी भरतपुर दुर्ग है। इसमें 8 बुर्ज बनी हुई हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली 2 ही बातें, एक तो यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दरबार में हुआ था, इसी दुर्ग में हुआ था, लौह पुरुष द्वारा किया गया था। लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है, यह दुर्ग मैदानी दुर्ग में विश्व का पहले नंबर का दुर्ग माना जाता है। तो इस दुर्ग के बारे में 3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। कई परीक्षाओं में इनमें से कुछ बात पूछी हुई है, जैसे ये पूछा हुआ परीक्षा में, और भी आगे परीक्षा में पूछे जाने वाले इसमें 2-3 बिंदु हैं। जैसे एक तो अष्ट धातु वाला, एक ये जो उद्घाटन वाला, ये 18 मार्च वाला, ये किस जगह पर हुआ था, किस हॉल में हुआ था, किस दुर्ग में हुआ था। यानी 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दरबार हॉल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। और ये राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी के रूप में जाना जाता है भरतपुर दुर्ग, जिसको लोहागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात इसकी यह है, यह दुर्ग मैदानी दुर्ग में विश्व का पहले नंबर का दुर्ग भी माना गया है। आगे हम पढ़ते हैं मैगजीन या अकबर का किला। मैगजीन या अकबर का किला, ये किला भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हल्दीघाटी के युद्ध से पहले अकबर ने यहाँ पर योजना बनाई थी, इस दुर्ग में रहकर योजना बनाई थी। परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। जिला अजमेर है, भरतपुर तो मैगजीन या अकबर का किला जब अजमेर जिले में बना हुआ है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। ये जो उपनाम से जाना जाता है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम मैगजीन, सिलह खाना, शस्त्रागार और अकबर का दौलत खाना, इस नाम से इसको जाना जाता है। ये इसके उपनाम हैं। अब देखो इसमें 1576 के हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी दुर्ग में अकबर ने बनाई थी। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि हल्दीघाटी युद्ध के समय अकबर ने अंतिम योजना किस दुर्ग में बनाई थी? तो मैगजीन दुर्ग, जो अजमेर दुर्ग के नाम जाना जाता है, इसमें बनाई थी। और इसमें दूसरी बात यह है, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने इसी स्थान पर 10 जनवरी 1916 को बादशाह जहांगीर को अपना परिचय देकर भारत में व्यापार की अनुमति मांगी थी। तो यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे हम बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सर जॉन मार्शल को राजपुताना म्यूजियम की स्थापना का आदेश दिया था। यानी गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सर जॉन मार्शल को राजपुताना म्यूजियम की स्थापना करने का आदेश दिया था। इस दुर्ग में राजपुताना अजायब घर म्यूजियम चलता है। इस दुर्ग में राजपुताना अजायब घर म्यूजियम चलता है। अंग्रेजों ने इस किले को सिलहखाना शस्त्रागार के रूप में काम में लिया था, हथियार रखने के काम में इसको लिया था। आगे हम बढ़ते हैं अगले किले की ओर। आज का हमारा अगला किला है कुचामन का किला। अब आगे जो दुर्ग आते हैं बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें ज़्यादा विशेष बात कुछ नहीं है। आगे देखो कुचामन का किला है, इसके बारे में जिला नागौर जिले में बना हुआ है। कुचामन दुर्ग नागौर जिले में बना हुआ है। ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। कुचामन किले को जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कुचामन किले को जागिरी किलों का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जागिरी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तर कुचामन के किले को कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने इसका जो निर्माण करवाया था। आगे फतेहपुर दुर्ग है। फतेहपुर दुर्ग है, ये किस जिले में बना हुआ है? सीकर में बना हुआ है। ये किस श्रेणी में आते हैं?
दानवन दुर्ग और स्थल दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। इसका जो निर्माण है कायम खानियों द्वारा तेलिन इसका जो निर्माण है कायम खानियों द्वारा करवाया गया था। इसका जो तेलिन का प्रसिद्ध महल यहाँ पर बना हुआ है। किले की जो नींव है वो 1453 ईस्वी में पतन खां कायम खाने ने रखी थी। तो इस दुर्ग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, अगले दुर्ग लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है वह भी सीकर जिले में बना हुआ है। शेखावाटी में बेड़ या बेर नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि यह जो किला है लक्ष्मणगढ़ का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है। शेखावाटी में बेड़ या बेर पहाड़ी पर यह बना हुआ है। इसका जो निर्माण था किसने किया था, राव राजा लक्ष्मण सिंह ने 1805 ईस्वी में इसका जो निर्माण किया था। इसकी जो प्राचीर है केवल बुर्जों से बनी हुई है। मुख्य द्वार जो इसका मुख्य द्वार है खिड़की के समान बहुत ही छोटा है। अब इसके बाद में जो छोटे मोटे अन्य जो दुर्ग आते हैं उसके बारे में पढ़ना है। शाहबाद का दुर्ग है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, 12 जिले में बना हुआ है। मुकुंदरा पहाड़ी के भामती पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका जो निर्माण है चौहान राजा मुकुटमणि देव ने 1521 में करवाया था। अन्य नाम सलीमाबाद है। तोप यहाँ पर तोप रखी हुई, इसका नाम है नवलबाण तोप। 2 पंख युक्त हाथी की विशाल प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। अगला दुर्ग है सज्जनगढ़ दुर्ग है। यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। बांसदरा पहाड़ी पर यह बना हुआ है। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निर्मित है। उपनाम उदयपुर का मुकुटमणि के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी इसमें महत्वपूर्ण बात है इस दुर्ग के बारे में कि उदयपुर का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है। उत्तर सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। सज्जन सिंह ने 1881 में वाणी विलास पैलेस और गुलाब बाड़ी का निर्माण भी करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग है ये 12 जिले में है। बारह जिले में बना हुआ है। करणसर दुर्ग जयपुर में बना हुआ है। गोविंदगढ़ दुर्ग है जाटों द्वारा बना हुआ है। ये छोटे मोटे दुर्ग हैं। नाहरगढ़ दुर्ग 12 जिले में बना हुआ है। करणसर दुर्ग जयपुर में बना हुआ है। गोविंदगढ़ दुर्ग जाटों द्वारा निर्मित है। आगे खंडार दुर्ग जो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, सवाईमाधोपुर जिले में बना हुआ है। अष्ट धातु निर्मित शारदा तोप मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। अष्ट धातु निर्मित शारदा तोप मारक क्षमता के लिए ये जो किला प्रसिद्ध है, खंडार दुर्ग प्रसिद्ध है। आगे इसमें है मंडोर दुर्ग के बारे में। मंडोर दुर्ग है गिरि दुर्ग है, मांडवीपुर के नाम से भी इसको जाना जाते हैं। जोधपुर निर्माण से पूर्व मारवाड़ राठौड़ों की राजधानी रहा था मंडोर दुर्ग है, जिसको मांडवीपुर के नाम से जाने जाते हैं। जोधपुर निर्माण से पहले यह मारवाड़ के जो राठौड़ वंश थे उनका राजधानी रहा था। आगे जो दूसरा किला है वो किला है डीग का किला भरतपुर में। डीग का किला भरतपुर में है और इसमें लखा बुर्ज प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों किलों से संबंधित हमारे 7 वीडियो बने थे। आज किलों से संबंधित अन्य जानकारी हैं वो समाप्त होती हैं। इतनी जानकारी थी जो मैंने इन 7 वीडियो में आपको दे दी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हैं तो इन वीडियो को आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और इन वीडियो में आपको जो कमी दिखाई दी हो, आप इनके बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हम उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपने हमारी वीडियो देखें इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। आज के लिए बस इतना ही।